अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है फेडरल बोर्ड का जो पेपर 2023 के अंदर आया था उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एट -1 इफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई। अब उसने क्वेश्चन के अंदर जो है इनवर्स फंक्शन की वैल्यू बता दी है, आपको एक फंक्शन बता दी है और उसने डिमांड की है कि फंक्शन की वैल्यू एट -1 पे आपने फाइंड करनी। तो सबसे पहले तो आपने वो फंक्शन फाइंड करना होगा। तो ये बात हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन और फंक्शन की जो कंपोजिशन होती है ना, वो आंसर हमेशा इनपुट आती है। यहाँ पे अगर इनपुट एक्स है तो एक्स आंसर आ जाएगा। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। ये रिलेशन आपके पास क्या होता है, जर्नल होल्ड करता है। फॉर ऑल एक्स पे क्या होगा कि ये रिलेशन क्या होता है, ट्रू होता है। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें आपने सिंपल एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, एफ ऑफ एक्स पुट कर देना है। यहाँ पे देखें, इधर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे इस एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो इसका आंसर लिख दिया हमने। और इधर टू जो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, दूसरी तरफ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2x इज इक्वल टू 8 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और 2x को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब आपने फंक्शन की वैल्यू जो है किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, -1, एक्स की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो आपने एक्स की जगह क्या पुट कर देना, -1 पुट कर देना। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 10 के बराबर। तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ हम चलते हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखें ना, वो क्या कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपने इसकी लिमिट फाइंड करें। अब आप यहाँ पे देखें, x की जगह अगर 0 पुट करें तो cos 0 कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। डिवीजन में x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। ये अनडिटरमिनेट फॉर्म जो है ना आपके पास होती है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसका कोई और हल तलाश करेंगे कि 0 बाई 0 फॉर्म ना बने। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो न्यूमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है ना, इसका कॉन्जुगेट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, मतलब न्यूमिनेटर के हिसाब से रैशनलाइज कर लेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो अब आप यहाँ पे देखें, न्यूमिनेटर में दो वैल्यूज बन गई है ना, एक वैल्यू है 1 माइनस cos x, दूसरी वैल्यू है 1 प्लस cos x। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए का मतलब है 1, बी का मतलब है cos x। ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाएगा, तो 1 स्केयर माइनस cos स्केयर x बन जाएगा। और डिवीजन में दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस तरह लिख लेंगे। अब 1 माइनस cos स्केयर x किसके बराबर होता है, साइन स्केयर x के बराबर होता है। और डिवीजन में जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, वो आपने साइन स्क्वायर एक्स के डिवीजन में लिख लेना है, एक्स स्क्वायर क्रॉस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। ये वाली टर्म जो है आपने सेपरेट कर लेनी है, इसको सेपरेट लिख लीजिए। अब लिमिट इसकी वैल्यू के ऊपर भी ऑपरेट हो जाएगी और लिमिट इस वैल्यू के ऊपर भी अलग से ऑपरेट हो। अब यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, डिवीजन में एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर आप क्या कर लें, कंबाइन कर लें, होल स्क्वायर कर लें आप, यहाँ पे जैसे किया। और लिमिट इनसाइड साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के ऊपर ऑपरेट हो जाएगी। अब ये सैंडविच थ्योरम बन गया ना हमारे पास, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 का स्क्वायर आ जाएगा।
और यहाँ पे cos x की जगह मतलब x की जगह आपने लिमिट 0 पुट कर देनी है, तो 1 प्लस cos 0 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 क्रॉस 1, तो आंसर फाइनल 1 आ जाएगा। डिवीजन में 1 प्लस cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। 1 प्लस 1 2, तो 1 ओवर 2। ये सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू y ऑफ 2, मतलब इस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये फाइंड करना है। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 के बराबर, ये इक्वेशन उसने बता दी है। तो सबसे पहले आप देखें ये इक्वेशन हमें गिवन है, तो x वैल्यू इधर क्या हो रही है? मल्टीप्लाई, वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। अब डिवीजन में जो x है उसकी पावर है +1, जब न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे पावर -1 हो जाएगी। अब आपने दोनों तरफ x के मुताबिक क्या कर लेना है? डिफरेंशिएट कर लेना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, उसको लिख लेंगे। x की पावर -1 है, पावर को पहले लिखेंगे, और x की पावर -1 जो ओल्ड पावर क्या है? -1 है, उसमें से 1 को और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। -1 -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी x की पावर -2 हो जाएगी। -1 क्रॉस 2 -2 हो जाएगा। अब ये आपके पास है dy बाई डी एक्स का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको हम बाय 1 लिखेंगे। अब अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे इसी वैल्यू को। अब y1 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में y2 हो जाएगा। -2 कांस्टेंट है, इसको पहले लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर -2। अब पावर यहाँ पे कितनी है? -2, इसको पहले लिखेंगे, -2 आ जाएगा, और x की पावर -2 -1 लिख लेंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 क्रॉस 2 4 हो जाएगा। x रेज पावर -3। अब x की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजन में शिफ्ट करेंगे, तो फाइनल आंसर 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, वो क्या कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e raised power x and g of x is equal to sin x के बराबर है। अब आप यहाँ पे देखें, आपने सबसे पहले ये कंपोजिशन फाइंड करनी है, f ऑफ जी एक्स, ये कंपोजिशन आपने फाइंड करनी है। तो f फंक्शन की वैल्यू क्या है? e raised power x, और g फंक्शन की वैल्यू क्या है? sin x। अब f ऑफ जी एक्स, ये जो o होता है, इसको अगर आप खत्म करें तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगा देनी है, राउंड ब्रैकेट इधर भी लगानी है और यहाँ पे भी लगा देनी है। इनसाइड फंक्शन क्या आ जाएगा? जी एक्स आ जाएगा। आउटसाइड फंक्शन f है ना, वो f लिखेंगे, इनसाइड g वाला फंक्शन लिखेंगे। अब इनसाइड g जो फंक्शन है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? जी एक्स किसके बराबर है? साइन एक्स। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें बाहर फंक्शन f लिखा हुआ है, तो एफ एक्स किसके बराबर है? ई रेस्ट पावर एक्स, और हमें चाहिए एफ एट साइन एक्स पे, तो आपने x की जगह इधर क्या पुट कर देना है? यहाँ पे भी x की जगह साइन एक्स, यहाँ पे भी x की जगह साइन एक्स। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर, इस x की जगह साइन x पुट कर देंगे, तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा? ई रेस्ट पावर साइन एक्स। अब आपने दोनों तरफ x के मुताबिक क्या कर लेना है? डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई रेस्ट पावर साइन एक्स लिख लेंगे। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आए ना, उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? सबसे पहले वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, मतलब ई रेस्ट पावर साइन एक्स, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और जो पावर में वैल्यू है ना साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज एक्स होता है। अब इस कॉज एक्स को पहले लिख लेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाद में लिख लेंगे, तो ये आपके पास ए ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट आप ऑब्जेक्टिव देखें, वो क्या कहता है कि which of the following is the derivative of x raised power x with respect to x। अब आप लेट कर लें कि ये जो x रेस्ट पावर x है ना, इसको लेट कर लें y इज इक्वल टू x रेस्ट पावर x है।
अब आपने डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करना। अब ये नहीं कहना कि x की पावर x है तो पावर लॉ लग जाएगा। वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ रहा है तो पावर लॉ कभी भी अप्लाई नहीं होगा। अगर वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तब आपने पावर लॉ अप्लाई करना। तो अब आप यहाँ पे देखें वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, तो हम चाहते हैं कि ये जो पावर में वेरिएबल है ना, ये किसी तरीके से यहाँ से खत्म हो जाए। तो इसका बेस्ट हल क्या है कि आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x रेज़ पावर x। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर में वैल्यू होती है वो लॉग से पहले चली जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो x डॉट नेचुरल लॉग x ये वैल्यू बन गई है। अब आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ d बाई डी एक्स ऑपरेट कर देंगे। नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स x डॉट नेचुरल लॉग x। अब ये एक वैल्यू x है, दूसरी क्या है, नेचुरल लॉग x है। जो वैल्यू x के बराबर है उसको u ले लेंगे और दूसरी वैल्यू को v, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा u डॉट v। अब u डॉट v मतलब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव आ जाएगा। इधर भी काम वही करना है, x वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग x एज इट इज x का डेरिवेटिव आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आप क्या करेंगे, नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव क्या होगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला समझ लें, नेचुरल लॉग फंक्शन, इसका डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाई लॉग के अंदर जो भी वैल्यू है वो फंक्शन कंसिडर हो, तो 1 डिवाइडेड बाई फंक्शन फिर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉग के अंदर वैल्यू क्या लिखी है, y, तो 1 डिवाइडेड बाई y फिर y का x के मुताबिक डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy बाई dx। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ये लेफ्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, x एज इट इज आ जाएगा। नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाई x, ये x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेचुरल लॉग x एज इट इज आ जाएगा, x का x के मुताबिक डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें 1 ओवर y dy बाई dx एज इट इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1 1 प्लस नेचुरल लॉग x क्रॉस 1, तो नेचुरल लॉग x वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए y जो टर्म है हमें जस्ट dy बाई dx की वैल्यू चाहिए ना, तो y इधर क्या हो रही है, y की वैल्यू डिवाइड हो रही है, वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लास्ट पे आपने y की जगह y की ओरिजिनल वैल्यू x रेज़ पावर x को रिप्लेस कर देना, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये सी ऑप्शन जो है ना आपका क्या हो रहा है, मैच सोल्यूशन के साथ। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है कि द डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज। सबसे पहले आप देखें एक फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो उसकी ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि फंक्शन, सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है, ये आपके पास f ऑफ x फंक्शन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, या नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन हो जाए। तीन ऑप्शन हो सकते हैं कि एक फंक्शन इवन भी हो सकता है या ऑड हो सकता है, या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि फंक्शन ना इवन हो ना ऑड हो। तो आपने हमेशा ये x की जगह जो है माइनस एक्स को पुट करना है। अगर तो ये पॉजिटिव प्लस f ऑफ x के बराबर आ जाए तो इवन हो जाएगा, और अगर माइनस एक्स रिप्लेस करने से, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये ऑड की डेफिनेशन है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन जो है ना अप्लाई हो गया है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखें दोनों तरफ क्या कर लें, डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर दिया। अब यहाँ पे देखें फंक्शन एट -1 है ना, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा
फिर ये जो अंदर वैल्यू माइनस एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1 बनेगा, वो लिख लेंगे। और इधर वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव अपनी जगह पे आ जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव तो 1 होता है ना, तो वो बेशक यहाँ पे आप बेशक मेंशन कर दें। इधर माइनस एक्स का डेरिवेटिव फिर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें ये नेगेटिव टाइम एफ डेरिवेटिव एट -1 वैल्यू बन गई है। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। नेगेटिव जैसे ही कैंसिल होगा तो आप यहाँ पे देखें इधर कि ये डेरिवेटिव है ना, आंसर भी क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है। तो बेसिकली ये एक क्या है, फंक्शन है, डेरिवेटिव का एक फंक्शन है। तो अब आप यहाँ पे देखें माइनस एक्स रिप्लेस किया है तो दोबारा वही डेरिवेटिव वाला फंक्शन बन गया है, लेकिन आउटसाइड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये इवन आपके पास डेरिवेटिव फंक्शन बन रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन इवन फंक्शन, देयरफॉर फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इवन फंक्शन। अब इसकी डिफरेंट जो है ना एग्जांपल, दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर फंक्शन आप लेते हैं एक्स क्यूब लेते हैं, एक्स क्यूब को पहले चेक कर लें कि ये आड वाकई आड फंक्शन है या नहीं है। तो इस x की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे, दोनों तरफ x की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स को पुट कर देंगे हम। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, जैसे x की जगह आप इस x की जगह माइनस एक्स और इधर भी x की जगह माइनस एक्स, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब माइनस एक्स होल पावर क्या है, 3 है, तो नेगेटिव बाहर चला जाएगा, x की पावर 3 बन जाएगा, तो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गए। इसका मतलब ये आड फंक्शन ही है। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x² बनेगा। अब ये जो डेरिवेटिव आया है इसके अंदर भी x की जगह आप माइनस एक्स को रिप्लेस करें दोबारा, और जो आपके पास आंसर बनेगा वो यही आंसर बन जाएगा, 3x²। नेगेटिव तो साथ नहीं इधर आ रहा ना, तो इसका मतलब है ये अगर वही वैल्यू दोबारा आ जाए एग्जैक्ट, तो इसका मतलब है कि वो इवन फंक्शन होता है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो क्या है, इवन फंक्शन है। ये बात ध्यान में रखें कि एक ऑड, अब आप यहाँ पे देखें कि एक ऑड फंक्शन लेने से, एक ऑड फंक्शन अगर हो उसका डेरिवेटिव के बाद जो फंक्शन बनेगा वो हमेशा इवन बनेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल भी है, साइन एक्स जो है वो आपके पास क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन लगा लिया। अब साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो ये नया फंक्शन आ गया। अब ये जो डेरिवेटिव फंक्शन है इसको भी चेक करना है कि आया ये इवन है या ऑड है। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो दोबारा cos x बन गया है, तो इसका मतलब है कि ये इवन फंक्शन है आपके पास। कि ऑड फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लें तो वो नया फंक्शन जो बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव का जो आंसर बनेगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें आप, वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू इंटीग्रल कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1। अब आप सबसे पहले इस इंटीग्रल को लेट कर लेंगे, कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1 dx। अब कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे, 1 की इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे। अब cot x का जो डेरिवेटिव होता है ना वो होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो इधर फिर आप ये सोचेंगे कि कोसेकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव लेने से आंसर कोसेकेंट स्क्वायर बनता है, तो cot x का डेरिवेटिव लेने से आंसर क्या बनता है, कोसेकेंट स्क्वायर x, साथ नेगेटिव आ जाए। अब नेगेटिव यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है नेगेटिव cot x आपके पास इसका रिजल्ट बन जाएगा। और इधर d और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास x वैल्यू आ जाएगी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे।
अब ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, वो क्या कहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एज ए क्रिटिकल पॉइंट। अब ये फंक्शन लिख दिए, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना। एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x, एक्स का 1 हो जाएगा तो -3 आंसर आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर लेंगे, तो x की वैल्यू 3/2, ए ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप देखें, इसमें वो क्या कहता है कि एक इंटीग्रल दे दिया है, लोअर लिमिट a के बराबर है, अपर लिमिट π/4 के बराबर है, cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2। ये इक्वेशन की शक्ल में एक इंटीग्रेशन बता दी है। आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, a आपके पास क्या है, अननोन है। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है cos 2x। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं किस फंक्शन का डेरिवेटिव ले तो cos बन जाए, तो आप बोलेंगे साइन का अगर डेरिवेटिव ले तो आंसर cos बन जाता है। तो साइन 2x, फिर एंगल यहाँ पे क्या है, 2x है ना, तो 2x का डेरिवेटिव नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी। लोअर लिमिट आपके पास से, अपर लिमिट π/4 का मतलब है 45 डिग्री, तो 1/2 आप इक्वल के बाद लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास साइन 2x, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, और x का x के मुताबिक डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। अब आपने x की जगह अपर लिमिट पुट करनी है 45 डिग्री, तो साइन 2 क्रॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, प्लस साइन 2a, x की जगह क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट a पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू बन जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इधर 2 क्रॉस 45 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 91 के बराबर होता है, 1/2 वैल्यू ये बन जाएगी, नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा, साइन 2a डिवाइडेड बाई 2, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी 1/2। अब आप यहाँ पे देखें 1/2, इधर वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव, वो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी सारी। अब ये वाली जो नेगेटिव वैल्यू है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू साइन 2a डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल होने के बाद 0 बन जाएगा, साइन 2a डिवाइडेड बाई 2, इधर वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन 2a इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन को आपने यहाँ से रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे देखें, साइन दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स एट ए हो जाएगा, ए तो नहीं होगा, 0 के बराबर है जहाँ पे, तो साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 2a, तो साइन इनवर्स 0 कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। 2 को आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही है, डिवाइड हो जाएगी, a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे इस बी वाला जो है क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखें, x की जगह x की जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 2t³ माइनस 24 नेचुरल लॉग t प्लस 1। What will be the velocity of the car for t is equal to 5? वेलोसिटी का फार्मूला dx by dt बता दिए। सिंपल आप ये जो x की वैल्यू दी हुई है सारी इक्वेशन वो लिखेंगे, और t के मुताबिक इसको क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है पूरी इक्वेशन को, तो t³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3t² आ जाएगा, तो 3 क्रॉस 2 6t² बन जाएगा यहाँ पे, और इधर -24 को पहले लिख लेंगे, नेचुरल लॉग t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1, फिर इसी का डेरिवेटिव आ जाएगा, t प्लस 1 का डेरिवेटिव साथ है, t का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब आप यहाँ पे देखें dx बाई dt को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी 6t² माइनस 24, और इन साइड 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1
इंटू 1+1, तो ये फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी वेलोसिटी की, टी 6t² माइनस 24 डिवाइडेड बाई t+1। अब लास्ट में t की जगह 5 पुट कर दें तो फाइनल आंसर आपके पास 146 बन रहा है। ये डी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, करेक्ट। अब ये लास्ट नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव वो क्या कहते हैं कि लिमिट वाला है। x की जगह आपने सिंपल 0 पुट कर दें, इधर भी x की जगह 0 पुट कर, साइन 0 0 के बराबर होता है, 0 क्रॉस 0, फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वो क्या कहते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d बाई डी एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो कंपोजिशन सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले दो फंक्शन देखें ना, दो, एक फंक्शन f दिया हुआ है उसकी वैल्यू लिखें और एक g की वैल्यू लिखें। तो अब आप यहाँ पे देखें दो फंक्शन की कंपोजिशन पहले करनी है। तो g आउट साइड पे है, f इन साइड पे है। तो g फंक्शन के अंदर आप x की जगह f फंक्शन पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, g इस x की जगह f ऑफ x आ जाएगा और यहाँ पे नेचुरल लॉग x की जगह f ऑफ x आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, g ऑफ f ऑफ x, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग साइन एक्स। डिफरेंशिएट कर लेंगे हम सिंपल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नेचुरल लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग साइन एक्स 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। तो cos x क्रॉस 1, तो cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स, cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स इज इक्वल टू cot x। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। आप नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें, वो उसमें वो क्या कहते हैं हमारे पास, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग अंडर रूट tan x। डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो आंसर आएगा डेरिवेटिव का x की जगह π/4 मतलब 45 डिग्री पुट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें ये वैल्यू है नेचुरल लॉग अंडर रूट tan x। अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग a की पावर m लिखी हो वैल्यू, तो m नेचुरल लॉग से पहले लिख लेंगे, लॉग नेचुरल लॉग a आ जाएगा। यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग tan x की पावर क्या 1/2 पावर पहले आ जाएगी नेचुरल लॉग tan x। डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे dy बाई डी एक्स बन जाएगा, राइट साइड पे 1/2 एज इट इज डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग tan x। अब नेक्स्ट स्टेप में आप नेचुरल लॉग tan x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 1/2 तो एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, डॉट नेचुरल लॉग tan x, तो 1 डिवाइडेड बाई tan x, फिर tan x का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। tan x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर x। तो 1 क्रॉस 1 डिवाइडेड बाई 2 tan x, ये लिख देंगे, डॉट सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x के बराबर होता है। तो अब आपने सिंपल काम क्या करना है, x की जगह π/4 पुट कर देना है, मतलब 45 डिग्री। आप क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 tan x की जगह, इस x की जगह 45 डिग्री, और इसी तरह cos स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर पहले कर लें और cos x की जगह 45 डिग्री पुट कर देंगे। अब फर्दर जब आप इस कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर जो है ना वो 1 के बराबर बन जाएगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें आप, y इज इक्वल टू, यहाँ पे वो क्या कहता है कि 1 माइनस एक्स रेज़ पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 1/2। अब x की पावर है 1/2, 1/2 का मतलब है अंडर रूट, रेडिकल साइन आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें 1 इधर भी है इधर भी है, तो इसका मतलब ये a वाली वैल्यू बन गई है और सेकंड वैल्यू आपके पास सेम है, तो ये b वाली वैल्यू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, पहले सिंप्लीफिकेशन हमेशा कर लेनी है आप।
y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स के बराबर है, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1 हो जाएगा तो -1 फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन देख ही सकते हैं, बी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है। अब टेक्स्ट देखें आप, इसमें वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवैल्यूएशंस ऑफ इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, 1 की अलग कर लेंगे, डी और इंटीग्रल का खत्म हो जाएगा इफेक्ट, तो एक्स आंसर आ जाएगा। सेंटर वाला नेगेटिव आ जाएगा। सी किसका डेरिवेटिव लेने से आंसर सीकेंट स्क्वायर बनता है, तो tan एक्स का डेरिवेटिव लेने से आंसर क्या बनता है, सीकेंट स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे फार्मूला मैंने बता दिया, डी बाई डी एक्स tan एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में वो क्या कहता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल फंक्शन की वैल्यू बता दिए इज इंक्रीजिंग। सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो साथ 2 है तो 4x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो -8 आंसर आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। फॉर इंक्रीजिंग हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4x -8, -8 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो +8, 4 को दूसरी तरफ डिवाइड कर लेंगे तो x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब है x की वैल्यू 2 से +∞ के दरमियान होनी चाहिए, तो ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें, आपके पास एक इंटीग्रल दे दिया, इंटीग्रल लोअर लिमिट -π/2 है और अपर लिमिट क्या है, 2a के बराबर है, cos x dx इज इक्वल टू 2। अब किस का डेरिवेटिव लेने से आंसर cos बनता है, साइन का। साइन का डेरिवेटिव लें तो आंसर क्या बन जाता है, cos x बनता है। cos x की इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगी, sin x हो जाएगी। ये अपोजिट होते हैं, ये बात ध्यान रखें। लोअर लिमिट -π/2, अपर लिमिट a इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाए। अब साइन एक्स एक्स की जगह अपर लिमिट a पुट कर देंगे, माइनस साइन एक्स एक्स की जगह लोअर लिमिट -π/2 पुट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो हमें तो a की वैल्यू चाहिए ना, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब ये सेकंड जो साइन की पूरी वैल्यू है ना, ये नेगेटिव है, इसको उठा के जब आप शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, ये पॉजिटिव साइन ब्रैकेट के अंदर -π/2 की जगह क्या लिख लेंगे, 90 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 होती है ना, 2 से डिवाइड करते हैं तो 90 डिग्री बन जाती है। अब आप यहाँ पे देखें, साइन कैलकुलेटर से आपने फाइंड कर लेंगे वैल्यू -90 डिग्री, -1 के बराबर 2 -1 1, तो साइन ए इज इक्वल टू 1। आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स एट 1। अब साइन इनवर्स एट 1 इज इक्वल टू कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे, π/2 बोल देंगे। ये भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ए ऑप्शन है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें आप, यहाँ पे नीचे वाली जो वैल्यू है वो फंक्शन है, ऊपर वाला उसी का डेरिवेटिव है, तो नेचुरल आग e⁻x + 2 + c आ जाए, और ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखें, इस ऑब्जेक्टिव के अंदर वो क्या कहता है कि एक इक्वेशन ये वाली दे दी है, इसका आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। अब ये दो मेथड से मैंने हल किया, ये फर्स्ट मेथड है आपके पास, ये सेकंड मेथड है। अब आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मेथड के मुताबिक आप क्या काम करेंगे, ये जो 6 है ना, +6, इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना, माइनस, अब यहाँ पे इक्वल के बाद 1 लेके आना है, +1, इसका मतलब -6 से डिवाइड करेंगे, पूरी इक्वेशन को हर टर्म के साथ -6 डिवाइड कर लेंगे। अब ये 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे ना, 2 वैल्यू आ जाएगी, तो x डिवाइडेड बाई -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव नेगेटिव से खत्म, 6 और 6 आपस में कैंसिल हो, 1 आ जाएगा।
तो अब x के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है ना, जो नंबर लिखा हुआ वो x इंटरसेप्ट है, y के नीचे जो नंबर लिखा हुआ वो y इंटरसेप्ट है। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ये सी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। दूसरा मेथड क्या है, आप इक्वेशन लिखें, उसको नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1 का। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो y की जगह 0 पुट करेंगे, रिमेनिंग 3x प्लस 6, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगी, जो इधर बनी है जहाँ पे। और इसी तरह y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, -y प्लस 6, y की वैल्यू फाइनल +6 के बराबर आ जाएगी, इधर भी 6 के बराबर वैल्यू आ रही है। तो आपके पास ये सी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें, वो क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट और लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो 3 के बराबर है। तो डिस्टेंस की वैल्यू 3 के बराबर है, पॉइंट हमें पता है और लाइन भी पता है। तो पॉइंट और लाइन के मुताबिक जो है, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, ऊपर आप क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट, डिवीजन में क्या लिखेंगे, अंडर रूट। अब ये जो लाइन है इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, 3 लिखेंगे, x की जगह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 पुट कर देंगे, फिर -4 आ जाएगा, y की जगह पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स 1 पुट कर देंगे, प्लस k एज इट इज आ जाएगा। और डिवीजन में अंडर रूट के अंदर x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y का कोफिशिएंट -4 है, -4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, 3 इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगी, -4 प्लस k होल एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर प्लस 16, 9 प्लस 16 25 बनेगा, 25 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। ये नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, 3 अपनी जगह पे ही है और k को पहले लिखेंगे, -4 को बाद में लिखेंगे, होल एब्सोल्यूट लिखेंगे। अब 5 वैल्यू इधर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 वैल्यू बन जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें, 15 इज इक्वल टू होल एब्सोल्यूट k -4। जब आप एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो आपने नंबर वाली साइड पे प्लस माइनस लिख लेना, उस साइड पे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो k -4 इज इक्वल टू +-15। तो अब आप यहाँ पे देखें, k -4 इज इक्वल टू -15, 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो k का आंसर -11 आ जाएगा। और इधर k -4 इज इक्वल टू 15, 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, +4, 4 + 15 19 के बराबर। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है ना, जो ऑप्शन करेक्ट होगा ना वो ये 19 वाला होगा, ये वाला ऑप्शन उसने बताया ही नहीं। अब आप एक दफा वेरीफाई भी कर रहे हैं कि वाकई ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये 19 वैल्यू आ रही है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में वो क्या कहता है कि इफ द स्लोप ऑफ लाइन, फर्स्ट लाइन की स्लोप 2 के बराबर है, इट्स मेक्स एंगल 45 डिग्री विद लाइन L2, कि पहली लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान जो एंगल है ना वो है 45 डिग्री। तो फर्स्ट लाइन की स्लोप 2 बता दी है और आपसे डिमांड कर रहा है कि सेकंड लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ l1 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ l2, ये क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको फाइंड करना है। थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2, और थीटा की वैल्यू कितनी बताई हुई है, 45 डिग्री, को लिख लेंगे हम। अब फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। अब थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर देंगे, m1 की जगह 2 पुट कर देंगे, इसी तरह m1 की जगह 2 पुट कर देंगे। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास tan 45 डिग्री का यूनिट से चेक करेंगे, 1 के बराबर m2 -2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 m2 आ जाए। अब ये जो डिवीजन में वैल्यू है ये दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 + 2m इज इक्वल टू, सॉरी m2 है यहाँ, इज इक्वल टू m2 - 2।
अब m2 की वैल्यू आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेनी है, 1 को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना। तो 2m2 माइनस m2 इज इक्वल टू -2 -1 -2 -1 -3 के बराबर आ जाएगा। m2 की वैल्यू -3 के बराबर आ जाएगी। अब ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें, वो क्या कहता है, फॉर, यहाँ पे वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन बता दी है, एट पॉइंट भी बता। अब ये जो कर्व बताई हुई है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर आकर बोला है। ये सिर्फ आपने माइंड में रखने की, ये जो कर्व दी हुई है ये कौन सी शेप बन रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। तो ये जो कर्व है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। अब 2x दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो -2x, -2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो y dy बाई dx इज इक्वल टू x है। तो y की वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो dy बाई dx इज इक्वल टू x ओवर y। अब ये डेरिवेटिव जो है ना एट पॉइंट 4,2, तो x की वैल्यू 4 है तो x की जगह 4 पुट कर लेंगे, y की वैल्यू 2 है तो y की जगह 2 पुट करेंगे। कटिंग होने के बाद आंसर क्या आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो ये जो डेरिवेटिव एट पॉइंट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट m ऑफ t इज इक्वल टू 2 के बराबर है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर हमेशा होती है टेंजेंट लाइन के साथ, तो नॉर्मल की जो स्लोप होगी उसको हम लेट करेंगे m ऑफ n क्रॉस m ऑफ t इज इक्वल टू -1। m ऑफ t की वैल्यू 2 के बराबर है, 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो m ऑफ n इज इक्वल टू -1/2 वैल्यू बन रही है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में वो क्या कहते हैं कि व्हाट आर दी वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स विद इक्वेशन बता दी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन बताई हुई है ना, ए स्क्वायर के ऊपर एक्स वाली वैल्यू है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और नॉन शिफ्टेड है, यानी नॉन ट्रांसलेटेड भी आप कह सकते हैं उसे, या सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं एलिप्स की। तो अब x और y में कोई वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो सेंटर क्या है, 0,0 है। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस a,0, को वर्टिसेस आपके पास क्या होंगे, 0, प्लस माइनस b। वर्टिसेस ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। मेजर एक्सिस पे ये आपके पास वर्टिसेस पड़े होंगे, और माइनर एक्सिस आपके पास क्या आ रहा है, वाई एक्सिस आ रहा है। को वर्टिसेस आपके पास है माइनर वाई एक्सिस पे पड़ी होंगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फोकाई क्या है, प्लस माइनस, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो फोकाई जो है वो भी आपके पास है एक्स एक्सिस पे पड़ी होगी, मतलब दोनों फोकस। तो को उसने वर्टिसेस पूछे हुए थे ना, तो आपने प्लस माइनस a,0, ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो देखें आप, इसमें वो कहते हैं कि एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज ई। ई की वैल्यू क्या होगी एलिप्स के केस में, 1 से ये वैल्यू क्या रहती है, लेस रहती है। ये बात ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन होगा वो ये वाला बन जाएगा, और प्रीवियस जो, हाँ जी, इसका ऑप्शन ये वाला बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना एक्स्ट्रा बताई है कि ई की वैल्यू अगर 0 हो तो सर्कल, ई की वैल्यू 1 से लेस हो, 0 से ग्रेटर हो तो एलिप्स, ई की वैल्यू 1 के बराबर हो तो पैराबोला, ई की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो हाइपरबोला। अब ये अक्सर एंट्री टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी अराउंड द सन, कि अर्थ की एसेंट्रिसिटी जब वो सन के अराउंड मूव कर रहा हो, अर्थ जो हमारी जब मूव कर रही होगी, तो उस वक्त एसेंट्रिसिटी जो पाथ बनेगा वो सर्कुलर पाथ नहीं बनेगा, एलिप्टिकल पाथ बनेगा। अब एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अर्थ के केस में क्या होगी, 0.0167, ये माइंड में रखेंगे। और मून के केस में क्या होगी एसेंट्रिसिटी, 0.0549।
ये आपने बात माइंड में रखनी। और उसने बता दिया द मून्स ऑर्बिट इज मोर एलिप्टिकल देन अर्थ, कि मून जब अर्थ के अराउंड अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगा ना मून, तो उसका जो पाथ होगा ना वो आपके पास ज्यादा एलिप्टिकल होगा। और लेकिन जब अर्थ जो है सन के अराउंड जब अपना ऑर्बिट एक कंप्लीट करेगी, तो उस वक्त जो पाथ होगा ना वो एग्जैक्ट सर्कल के बराबर नहीं होगा, नियरली सर्कुलर पाथ होगा, स्लाइटली एलिप्टिकल पाथ होगा। ये बात माइंड में रखनी, क्योंकि इधर एसेंट्रिसिटी ये वाली ग्रेटर है, मून की एसेंट्रिसिटी क्या है, ग्रेटर है अर्थ की एसेंट्रिसिटी से। यहाँ पे ये आपकी वीडियो हो गई है कंप्लीट। और इस चैप्टर इस पेपर के अंदर जितने भी आपके पास ऑब्जेक्टिव थे वो सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।